श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे कार्तिक की पूर्णिमा पर। कार्तिक की पूर्णिमा का व्रत। कार्तिक की पूर्णिमा व्रत। संवत 2080, शक 1945, कार्तिक शुक्ल पक्ष 14 रविवार, दिनांक 26/11/2023 और पूर्णिमा सोमवार, दिनांक 27/11/2023। देखिए, इनके घटीपल भी लिख देता हूं मैं ताकि आपको सुविधा रहेगी। ये है श्री भादव माता पंचांग। इसमें कार्तिक माह निकाला, पेज नंबर 39 पर 14 की घटी है 22 घटी 21 पर, और पूर्णिमा की जो घटी है वो 19 घटी 30 पर। शास्त्र धर्म सिंधु में स्पष्ट रूप से लिखा है कि पूर्णिमा का व्रत उसी दिन किया जाए जिस दिन पूर्णिमा चतुर्दशी से विद्य न हो। अर्थात चतुर्दशी से वेद का जो नियम शास्त्र में बताया है वो ये है कि चतुर्दशी यदि 18 घटी या उससे अधिक होगी तो चतुर्दशी पूर्णिमा का वेद करेगी और विद्या तिथि में व्रत नहीं किया जाएगा। पूर्णिमा के लिए नियम है। कुछ व्रतों में ऐसा है कि विद्या में व्रत करे, कुछ में नियम है शुद्धा में व्रत करे। तो जब चतुर्दशी 22 घटी 18 घटी या उससे अधिक हैं तो पूर्णिमा का व्रत चतुर्दशी को नहीं होकर पूर्णिमा वाले दिन होगा। अब देखिए, यहां पर चतुर्दशी रविवार को 22 घटी 21 पल है, निम्मच में मान है ये। तो पूरे भारत में 18 घटी या उससे अधिक ही चतुर्दशी रहेगी। इससे पूर्णिमा का व्रत पूर्णिमा सोमवार दिनांक 27 नवंबर 23 को होगा। परंतु वे जो व्यक्ति हैं सत्यनारायण का व्रत करते हैं तो वे प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा लेते हैं। तो प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा आज है 26/11/23 को, तो वे 26/11/23 को करेंगे प्रदोष व्यापिनी सत्यनारायण का व्रत करने वाले। पर जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं और बात करते हैं कि पूर्णिमा का व्रत कब है, तो वो 27/11/23 को है। इसलिए पूर्णिमा का व्रत कल सोमवार को करना चाहिए। और जो कुछ पंचांग करता प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा में पूर्णिमा व्रत लिखते हैं, उसका शास्त्रों में कहीं कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता है। अर्थात प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा में व्रत करने का विधान नहीं पाया जाता है। न कहीं धर्म सिंधु निर्णय सिंधु में प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा के संबंध में लिखा गया है। मात्र सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा में लिखा है कि जिस किसी दिन भक्ति भाव से युक्त हो उसी दिन प्रदोष के समय मेरा व्रत करे, अर्थात सत्यनारायण भगवान का व्रत करे। तो उनने ये नहीं लिखा कि पूर्णिमा को प्रदोष व्यापिनी में करे। उनका कहना यह है कि जिस किसी दिन, मतलब किसी भी दिन, मतलब प्रतिपदा हो, द्वितीया हो, चतुर्थी हो, अमावस्या हो, उस दिन जब भक्ति भाव से युक्त हो जाएं तो उसी दिन प्रदोष के समय सत्यनारायण भगवान का व्रत करना चाहिए, न कि पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। तो शायद ये बात आपके समझ में आ चुकी होगी कि यहाँ पर जो पूर्णिमा का व्रत होगा वो कल होगा, और कुछ पंचांगकर्ता
चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा लेते हैं, इसका भी शास्त्रों में कहीं कोई विधान नहीं पाया जाता है। यदि किसी विद्वान के ये ध्यान में आए कि प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा में व्रत करना चाहिए तो कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, या चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा में पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए तो कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। हाँ, मेरे 3 पीढ़ियों से पंचांग में ये चला आ रहा है, उसको नहीं माना जाएगा। मेरे पिताजी ऐसा कहते थे, ये नहीं माना जाएगा। मेरे गुरुजी ये कहा करते थे, ये नहीं माना जाएगा। मेरे भाई साहब ये कहा करते थे, ये नहीं माना जाएगा। मेरा पंचांग उठा के देखिए, ये नहीं माना जाएगा। माना ये जाएगा धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु क्या कहते हैं। क्या उनमें ऐसा विधान लिखा है कि प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा ले या चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा ले? अगर ऐसा नहीं लिखा है तो उस वाक्य को नहीं माना जाएगा। फिर यहाँ पर ये जो लिखा गया वाक्य है उसी को माना जाएगा। इस प्रकार पूर्णिमा का व्रत आपको कल करना है। इस प्रकार की सूचना मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में और मेरे फेसबुक पर भी मैं दे चुका हूँ। चूँकि मेरे फेसबुक में 5000 मित्रों की सीमा हो चुकी है पूरी, अतः अब कोई मेरे फेसबुक से जुड़ना चाहें तो वो फॉलो कर सकते हैं, या मेरा पेज भी है उससे जुड़ सकते हैं, ग्रुप भी हैं उससे जुड़ सकते हैं। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।